इसमें एक ऐसा व्यक्ति बैठा है, कोई एक थाली लेके आया है जिसमें भूत प्रेत ने छेद कर दिए हैं, गुद्दा कर दिए हैं। किसी के पास एक थाली है स्टील की, है क्या किसी के पास? आ जाइए। इसमें पन्नी में थाली है स्टील की, टेढ़ी है और उसमें गुद्दा है, गुद्दा। यह पंडोकर सरकार की पहचान है। बेटा आपके पास थाली है क्या? थाली आपके पास? दिखाएं, मैं देखना चाहता हूं। किसी को बताई तो नहीं थी? दिखाई है। जब मैं इतना बता सकता हूं तो मुझे यह पता नहीं क्या हो रहा है। ये सब नियति फिक्स है। ये थाली लेके क्यों आए बेटा? ऐसा तो नहीं मेरी सेटिंग हो गई हो कि थाली लेके आना, बुला लूंगा मैं। माइक उठाइए। तो मैं अपने माता पिता की शपथ है। नहीं गुरुजी। क्यों लेके आए थाली आप? गुरुजी बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कपड़े कट जाते हैं जी, बाल कट जाते हैं, कोई भी थलियां टूट जाती हैं, छेद हो जाते हैं, गुद्दा हो जाते हैं जी। आपके घर में ब्रह्म राक्षस का चक्कर है। अब लोग कहते हैं कि अंधकार फैला रहे हैं, तो अंधकार नहीं, मेरा शास्त्र पुराण कहते हैं, उसमें भी लिखा गया भूत प्रेत होते हैं। बाबा गौतम तुलसी जी महाराज भी लिखते हैं हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो शास्त्र पुराण जो कहते हैं उसको मानोगे कि नहीं मानोगे? बेटा रो क्यों रहे हो? आप अपना दर्द बताइए, क्यों रो रहे हो? गुरुजी काफी सालों से परेशान हैं हम। क्या हो गया बेटा? गुरुजी 2012 के बाद से हम बहुत ज्यादा। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9935271147। धन्यवाद। कहां से आए हो? कानपुर से। कानपुर में कहां रहते हो? गुजैनी कानपुर। मकान नंबर क्या है? मकान नंबर जो आधार कार्ड में लिखा है वो H455 गुजैनी कानपुर। अच्छा, आधार कार्ड भी रखते हो? जी। ओ, तो आज क्या आपके दो पर्चे हैं? आपके मकान के दो पर्चे हैं क्या? जी। दूसरा मकान का पर्चा क्या है? H1 86 है। कानपुर के लोगों, ये तुम्हारे यहां का व्यक्ति है, ये अंधकार फैला रहा है। इसको उठा के एक कमरे में ले जाना और पूछना कि पंडोकर सरकार ने कैसे लिखा है। चलिए मैंने लिखा है, सुने। स्क्रीन पढ़ना लिखना जानते हो? पढ़िए। पेट में पीड़ा है, सिर व हाथ पैर की पीड़ा है, शरीर भारी रहता है, वस्त्र एवं थाली बर्तन में चोट लगती है, छेद हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, ढक्कन बजने लगते हैं। ये जिंद और ब्रह्म राक्षस का चक्कर है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, मैं मंत्र लिखता हूं क्योंकि मंत्र का विधान है। पहले मंत्र लिखेंगे, और इतनी बात सही है तो सब सही है। बस ये और बताऊं तो आप पिताजी का नाम राम लखन है, माँ का नाम विमलेश है, ग्राम कांकुर के रहने वाले हो, कानपुर के नहीं हो आप? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कहां के रहने वाले हैं आप? ककोर और ये पास पड़ता है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। गुरुजी मैं पेपर दे रहा हूं, मैं किसी पेपर में निकल नहीं पा रहा हूं। जाओ, मुझे आदेश नहीं है, जितना आदेश हो उतना लिखा है। मैं भगवान नहीं हूं, और ज्यादा जिद करोगे मैं आपको भी बाहर निकाल दूंगा। मैं किसी का नौकर नहीं हूं, जितना आदेश मिलेगा। और नहीं आया, गलत लिख गया तो हमारा नाम खराब नहीं होगा, इसलिए जिद में नहीं बताऊंगा। जितना समझ में आएगा उतना बताऊंगा। स्वीकार करोगे, सफलता मिलेगी। बिल्कुल। लीजिए, मैंने ये भी लिख दिया है। स्क्रीन हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जाइए। अपनी समस्या तो नहीं बताई थी किसी को मैया? हमने अपनी नहीं बताई थी गुरुजी, लेकिन हमारी स्थिति को भगवान को भी पता है, सबको ही देखता है, जिसको भी पता है। हम पे एक लड़की है, वो चल नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है, उसके कपड़ा हम धो के परेशान हो गए। हम तो रात दिन है गुरुजी, हे बालाजी महाराज, हम वही बेटी को ठीक, हम पे कोई बच्चा नहीं है, हमें ससुर मारता, हमें सास भी मारती, हमें घर से निकालती है, कह रही बहू को हटा दो, हमें रखना नहीं है, हमें पूरा घर भर आपको नहीं रखना चाहते? ससुर है। आपको नहीं रखना चाहते?
आप मैया रो नहीं, हम आपके बच्चे हैं, चिंता हमारे धाम में रहो, मैं रखूंगा अपने पास। पागल कर देते हैं, 4 बार पागल हो गए, 3-3 साल तक तन पे कपड़ा नहीं रहता है। हम पे चाहे भूतनी हो, चाहे चुड़ैल नाचो, रोग बाधा कुछ भी हमें ठीक कर दो। रुक जाइए, नीचे रखिए माइक, नीचे रखिए। क्या नाम है भैया आपका? भवानी बात। आप क्यों रोई मैया? ये रोने की क्या बात थी यहाँ? क्यों माई, आपको किसने रोने की कहा? क्यों रोई आप? आपने इमोशनल कर दिया पूरा दरबार। आपके ऊपर प्रेत बाधा है, जिंद का चक्कर है, विकलांगता एवं मानसिकता में लाभ होगा, तंत्र मूल है, कराया गया है, चौकी है, ये चौकी शब्द नहीं लिखा, नहीं तुमको पढ़ने में नहीं आएगा, चौकी है, की गई है, तत्काल प्रभाव से लाभ हो जाएगा। इस विधि को करना, अगस्त महीने से लाभ होगा। आशीर्वाद हमारी गारंटी है, विकलांगता ठीक हो जाएगी। मैया ये विधि करना है, ओम क्लीम फट सॉरी ये मंत्र करना है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 इतने देखो मैया, यहाँ देखो, हमारे माथे में नहीं लिखा होता है। अरे आप माइक से बोलो, क्या बोल रही हैं? माइक से बोलिए। और आप भैया, आप लोगों से निवेदन है, एक्स्ट्रा ना बोले, एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाए, जो भी बोले माइक से बोले, खुसर फुसर ना करें। जी पूछ रहे हैं गुरुजी कि आप यहाँ ही करवा देंगे हवन रामायण जो? वो तुम्हारी इच्छा है, कहाँ कराना है कहाँ नहीं कराना। हम यहीं करवाएंगे तो हमारी लड़की ठीक हो जाएगी, हम तो यहीं करवाएंगे। वो तुम्हारी इच्छा, यहीं करवाएंगे हम, वो तो आपकी इच्छा, हम अपने ब्राह्मणों से भी करा सकते हैं आप लोग। यहीं करवाएंगे हम तो। उसका स्क्रीन पंडों का सका कृपा से आपके घर की बात खत्म होगी। 26 अगस्त 2023 से पूर्णतः समाधान होगा। कुछ पैसे हम डाल देंगे खाते में। माइक रखिए, चलिए उसको जाइए, पहुंच। जी हाँ, फर्स्ट गुरुजी 12 साल से मेरी मिसेज बीमार है, दवाई है। कौन सी मिसेज? मिसेज तो कई हो सकती है। मेरी खुद की पत्नी। खुद की क्या? एक आध कोई बाहर है? कोई बाहर भी है? नहीं, अंजू नाम है उसका। तुमने तो यहाँ किसी को बताया तो नहीं? नहीं, किसी को नहीं बताया अभी। अंजू का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जिंद का चक्कर है, इसी क्षण से लाभ होगा। आशीर्वाद है। गुरुजी 12 महीना हो गए, खाट में पड़ी है, खाट में से खड़ी नहीं हो सकती है। डॉक्टर ने मिनी कैंसर बताया होगा, और वो कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है। गुरुजी आराम पड़ जाए, खड़ी होके चलने लग जाए, परेशानी खत्म हो जाएगी। आशीर्वाद है। हाँ वही है। हाँ जयपुर। पहली बार आए। हाँ संतुष्ट। आपको उम्मीद थी कि आज आपका पर्चा मिलेगा? ये उम्मीद तो मेरे को नहीं थी, क्या पता मिल जाए नहीं मिले इस चीज। लेकिन ये जो पर्चा दिया गया आपको, ये तो ऐसे ही दे दिया, मतलब कुछ पढ़ के तो दिया नहीं। सरकार ने जिनके नाम के पर्चे दिए वो तो नाम दिया, आपका तो नाम भी नहीं था। नाम भी नहीं था मेरा तो। हमारे जो सहयोगी हैं, ये भैया ने दिया था पहला पर्चा। उन्होंने दे दिया। हाँ एक पर्चा तुम्हारा। हाँ। वो तुम्हारा या नहीं है वो सरकार तय करेगी। मैंने सबसे पहले अंजू लिखा है, पहली हेडिंग पे अंजू लिखा है। पढ़े लिखे हैं और नहीं पढ़े लिखे हो तो फिर चाहे कोई जब पढ़ा लिखा वो आ जाए। ये रैंडमली दिया गया था, हमारे सहयोगी द्वारा स्वीकार किया गया। मैंने इनको पढ़ाया है, दुनिया पढ़ रही हो ना पढ़ी हो, अनपढ़ हो ना, हम ये पढ़ रहे हैं। यदि इनको समझ नहीं आया तो टोके। बिल्कुल, आपको तो सब समझ में आ गया ना। हाँ वो खुश होके जा रहा ना, आप खुश नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, ये खुश है ना, आप खुश नहीं है हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमुक व्यक्ति खुश होके जा रहा है ना, बस में ये गुरुजी मेरे को ये आशीर्वाद चाहिए, मेरी पत्नी खड़ी होके चलने लग जाए, पंडुपुर धाम को जाओ, ऐसा ही होगा, करता। आपकी स्थिति बनेगी। यही सरकार मेरे को ये अनुमति चाहिए। मेरे को 12 साल हो दौड़े और भगाए, 12 साल होगी मेरे को। आदरणीय मेरी बात सुने, समस्त विद्वान 12 साल होगी मेरे को। इस समय लाइव चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। ना राई घटे ना राई बढ़े, गुरु मात्र मार्गदर्शन करता है। जो प्रेत बाधा के कारण जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी, स्वतः ही दवा लग जाएगी, आपका मरीज स्वस्थ निरोग रहेगा। संसार में जो आया है जाएगा जरूर, चाहे हम हो या आप। जय गुरुजी, यही आशीर्वाद। मैं कोई दावा नहीं करता, मैं मात्र, हमारा काम है प्रश्न का उत्तर देना और समाधान बताना। शेष कर्म करोगे सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तो लाभ कैसे होगा। चलिए, धन्यवाद।